सबसे पहले हम आज स्टार्ट करें बेसिक हेयर कट से। तो बेसिक हेयर कट के लिए हमारे पास सबसे पहले हम यू कट कर रहे हैं और उस डीप यू को हम थोड़ा सा डीप करेंगे, मतलब कि डीप यू कट कर रहे हैं। और ये हर एक जो आप क्लाइंट की कट करते हो तो उसमें लास्ट में मर्जिंग के लिए भी ये कट को हमको यूज करना पड़ता है। तो इसके अंदर सबसे पहले 4 बेसिक सेक्शन, उसके बाद हमको हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालना है। ऑसिलेटर बोन एरिया तक का भी निकाल सकते हो, उससे कम भी निकाल सकते हो। अगर क्लाइंट के बाल ज़्यादा है तो पतले पतले सेक्शन में जाना है, और क्लाइंट के बाल बहुत ही थीन है तो आप बड़े बड़े सेक्शन में जा सकते हो। तो मैंने बेसिक एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है दोनों तरफ से ऑसिलेटर बोन तक एरिया का, और उसको सेक्शनिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। जितने भी 0 डिग्री कट है, और एक कट जो है वो 0 डिग्री पे होगा, मतलब कि बॉडी को टच करता हुआ ही काटना है। कहीं पर भी बाल को मूवमेंट नहीं करवाना है, उठाना नहीं है। और क्लाइंट अगर इस कट के अंदर आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो इसमें भी वेरिएशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकाला है। इसमें हमको क्या करना है, अच्छे से कॉम्बिंग करने के बाद सेंटर में से एक सेक्शन लेना है पतला सा दोनों तरफ से, ठीक है। और क्लाइंट को बोलना है कि मैम थोड़ा सा नीचे देखिए, तो थोड़ा सा नीचे झुकाना है ताकि आप 0 डिग्री परफेक्ट पकड़ पाओ। और आराम से इसको अच्छे से ग्रिपिंग करना है, और 0 डिग्री पे आपको सीधा काटना है। सीधा काटने के बाद इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इस सेक्शन को आपको डायगोनली कॉम करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली 45 एंगल में डायगोनल कॉम करना है, और इसको आराम से डायगोनली ग्रिप करना है। मेरे फिंगर देख रहे हो जैसे कि डायगोनल है, तो इसको आपको शोल्डर की तरफ ले जाना है और शोल्डर की तरफ ही काटना है। मेरे क्लाइंट आगे की तरफ चले गए हैं, बहुत ही पीछे आ जाओ। ओके, यहाँ पर लाके काटना है। तो फिर से मैं रीचेकिंग करूंगा, और 0 डिग्री में आराम से और देखिए तो पीछे से थोड़ा सा हल्का सा डीप वी की तरफ जा रहा है। डीप यू मतलब कि वी कट की तरफ जा रहा है। 0 डिग्री परफेक्ट पकड़ पाओ, और आराम से इसको अच्छे से ग्रिपिंग करना है, और 0 डिग्री पे आपको सीधा काटना है। सीधा काटने के बाद इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद इस सेक्शन को आपको डायगोनली कॉम करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली 45 एंगल में डायगोनल कॉम करना है, और इसको आराम से डायगोनली ग्रिप करना है। मेरे फिंगर देख लो जैसे कि डायगोनल है, तो इसको आपको शोल्डर की तरफ ले जाना है और शोल्डर की तरफ ही काटना है। मेरे क्लाइंट आगे की तरफ चले गए हैं, बहुत ही पीछे आ जाओ। ओके, यहाँ पर लाके काटना है। तो फिर से मैं रीचेकिंग करूंगा, और 0 डिग्री आराम से और देखिए तो पीछे से थोड़ा सा हल्का सा डीप वी की तरफ जा रहा है। डीप यू मतलब कि वी कट की तरफ जा रहा है। साथ में भी चला सकते हो। मैंने फिर से सेक्शन लिया, इसको नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करना है, और जो सेक्शन वहां पर कटा था उसके साथ फिर से लेना है। फिर से क्लिक करोगे और उसी एंगल में जाओगे। गाइडलाइन मेरे को नीचे से दिख रही है, उसी के थ्रू मुझे उससे माइनर थोड़ा सा ज्यादा भी काटोगे तो चलेगा, लंबा रखोगे तो चलेगा, शॉर्ट नहीं कर सकते। और एक कट के अंदर वेरिएशन आ ना जाए इसके लिए आपको बार बार इसका रीचेकिंग करते रहना है। उतना ही सेक्शन अच्छे से कॉम्बिंग करोगे। पहले वाला जो सेक्शन का गाइडलाइन है
वहां पर ही लाके काटना है। क्लाइंट थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है तो आपको ही लाना पड़ेगा, उनको पता नहीं होता है। मैं पूरा सेक्शन साथ में मर्ज कर देता हूँ ताकि मुझे लेंथ का पता चले और अगर कोई लेंथ शॉर्ट लॉन्ग है तो एक साथ मर्ज कर सकूँ। अच्छे से आपको ईयर टू ईयर वाला सेक्शन अच्छे से इसके साथ मर्ज कर देना है, अच्छे से कॉम्बिन करना है। मेरे क्लाइंट का जो है एरिया दबा हुआ है, जो एरिया जो है उठा हुआ है, इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, तो आपको हेड शेप को भी ध्यान में रखते हुए काटना है। मेरा पीछे का कट यू हो चुका है। अगर मैं पूरा यू कट काट रहा होता मुझे यहाँ से फिर से गाइडलाइन लेनी है और इसको पूरे सेक्शन को मैं उठाऊंगा और आगे की तरफ निकल जाऊंगा और के पीछे वाली जो गाइडलाइन दिख रही है उसी के थ्रू ही इसको काट देना है। सेम वे अनदर साइड, यहाँ से सेक्शन लोगे और पूरे ऐसे अच्छे से 0 डिग्री में नीचे की तरफ फॉर्म करना है, आगे की तरफ लाना है। ताकि ये बात पीछे की तरफ जाएगा तो वो दोनों बत्ती हो जाएगा। ये था आपका बेसिक कट। अभी क्लाइंट की क्या डिमांड है, कई बार क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जिनको पीछे से लेंथ चेंज करवानी, जैसे सेम वे एक क्लाइंट है उनको पीछे से कोई वेरिएशन नहीं चाहिए, ना लेयरिंग चाहिए, खाली फ्रंट लेयरिंग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना काटने के बाद आगे वाला जो पार्ट है उसी में ही क्लाइंट को वेरिएशन दे रहे हैं, तो इसमें हम लेयर्स काटेंगे, ठीक है। तो उसमें लेंथ ज़्यादा नहीं काटेंगे, उनकी डिमांड के हिसाब से ही काटेंगे। और पीछे का सीधा रखने के बाद जैसे हमने आगे वाला कट देखा था फॉरवर्ड वेरिएशन, उसी की तरह बॉक्स सेक्शन निकालना है और इस लेंथ को आगे की तरफ लाना है। क्लाइंट का फेस सीधा होना चाहिए। डिवाइडेशन हो गया और मैं वर्टिकल हॉल पे काट रहा हूँ ताकि लेंथ ज्यादा नहीं कटे। उसमें हम क्या कर रहे थे, सीधी लेंथ पे काट रहे थे। तो ये पीछे की लेंथ भी हमारी हो गई, जो पीछे का एंडिंग का गाइडलाइन और फ्रंट का गाइडलाइन उसको मैच करना है। सीधा होना चाहिए और मैच कर दिया। ये आगे से लेयर्स रहेगा
पीछे से आपका अब इसमें हम सेटअप देंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइंट का जो फेस शेप है उसके हिसाब से हमको नॉर्मली वेवी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट का जो शेप है वो स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट जिनके बाल होते हैं उनको वेवी पसंद आते हैं ज़्यादातर, जिनके बाल वेवी होते हैं उनको स्ट्रेट या कर्ली होते हैं उनको स्ट्रेट पसंद आते हैं। तो जैसे है उसके अपोजिट में हमको सेटिंग करना पड़ता है। अगर क्लाइंट रोजिंदा अपने आप को वही फेस में देखता है, जैसे कर्ली हेयर वाला कर्ली हेयर से परेशान होता है, उस क्लाइंट को आपको ज़्यादातर वेवी लुक, सॉफ्ट वेवी लुक दो या तो स्ट्रेट लुक दोगे तो वो अपने आप को अलग सा चेंज महसूस करता है। तो आपको अपोजिट वाला ही हमेशा सेटिंग करना है। हो रहे हैं